हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंशियबिलिटी वाले ही लेक्चर को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में उसके प्रॉब्लम देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सारे प्रोफाइल लगभग कवर कर लेंगे। और इस लेक्चर में हम नए चैप्टर का भी नए चैप्टर भी हम शुरू करेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन है, सेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस फंक्शन, ये भी आपको IIT 89 में क्वेश्चन पूछा गया है। fx का वैल्यू आपको दिया गया है, fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस मॉड x माइनस 1, x लाइज बिटवीन -1 to 3। और ये आपको दे दिया है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और आपको निकालना है कि किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम बताए थे जब ग्रेटेस्ट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसीलिए हम जितने भी IIT या JEE मेंस में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, सारे को एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं विथ RD शर्मा को एज ए हम रेफरेंस बुक लेके चल रहे हैं। उसमें अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं। जैसा कि हम पहले भी बताए थे, ये क्वेश्चन कितना चैलेंजिंग है या कितना कंसेप्चुअल है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दोनों का कंसेप्ट मिक्सअप है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी है और इधर मॉडुलस फंक्शन का भी। तो हम मॉडुलस फंक्शन भी बताए हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बताए हैं। मॉडुलस फंक्शन किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो हम बताए थे V से, मतलब ये अपने हमेशा जब शार्प टर्निंग बनता है, अगर इसका ग्राफ बनाए y बराबर x माइनस 1 का मॉड, तो वर्टेक्स कुछ यहाँ बनेगा और कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनेगा। ये देखिए x बराबर 1 तो y बराबर 0, 1,0। ये ग्राफ कुछ बनेगा किसका, मॉड x माइनस 1 का, x माइनस 1 का मॉड का ग्राफ कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे शार्प टर्निंग, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने शार्प टर्निंग पे बहुत सारे प्रॉब्लम देखे थे। तो ये जो शार्प टर्निंग है, इस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है या नॉन डेरिवेबल होता है, तो मॉडुलस फंक्शन वो अपने शार्प टर्निंग मतलब वर्टेक्स पे वो क्या होता है, जिस पॉइंट पे, याद रखिएगा जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे कि शार्प टर्निंग कंसेप्ट ही बताए थे। शार्प टर्निंग का मतलब है कि ग्राफ ड्रास्टिकली चेंज करे। ध्यान से देखिए कि इसका ग्राफ कुछ और है और एक पॉइंट पे आते आते, सिंपल सा बात है, क्यों यहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। आप ध्यान से देखिए कि एट 1,0 पे अगर इस पॉइंट से, इस साइड से हम टेंजेंट डालें तो कुछ ऐसा डालेंगे, और अगर राइट साइड से टेंजेंट डालें तो कुछ ऐसा डालते हैं। तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए शार्प टर्निंग पे क्या होता है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, नॉन डेरिवेबल होता है। डेरिवेबल भी पूछ सकता है, इसीलिए हम दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको हर एक टाइप से फ्रेम किया जा सकता है। यहाँ डिफरेंशिएबल है, हो सकता है यहाँ डेरिवेबल भी लिखा हो। तो शार्प टर्निंग पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। अब ध्यान से देखते हैं, आपसे क्या पूछा है कि किस फंक्शन पे फंक्शन, जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, और किस पे, हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे। ये भी हम बताए थे, हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है। और अगर फंक्शन ये डिसकंटिन्यूटी शो करे तो वो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाए, इसका तो V शेप बनेगा और ये वर्टेक्स वाले पॉइंट पे ये नॉन डेरिवेबल होता है। और इसका अगर ग्राफ बनाइए, जैसा कि हम बताए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे, एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू इट इज डिसकंटिन्यूअस। ध्यान से देखिए, 0 पे 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ कुछ यहाँ पे होता है, एग्जैक्ट 1 पे आते आते यहाँ पे होल बनाएगा और यहाँ से फिर शुरू ग्राफ इसका हो जाता है, यहाँ से एग्जैक्ट 1 पे 1 और फिर ऐसे जाएगा, फिर कांस्टेंट यहाँ पे, और एग्जैक्ट 2 पे जाते हुए, x बराबर 1 है, ये 2,
2 पे जाते हुए फिर यहाँ पे होल बनाएगा, फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसा शो करता है, फिर एग्जैक्ट 2 पे 2 हो जाएगा और फिर यहाँ से कंटिन्यूअस और एग्जैक्ट 3 पे आते हुए, एग्जैक्ट ये 3 पे आते हुए ये होल क्रिएट करता है। होल मतलब कि वहाँ पे वो क्या डिफरेंशिएबल मतलब कंटिन्यूअस होता नहीं है, फिर ये ग्राफ फिर ऊपर चला जाता है एग्जैक्ट 4 पे, एग्जैक्ट 3 पे 3, फिर एग्जैक्ट 4 से शुरू होता है। तो इस टाइप से ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन इधर भी नेगेटिव एक्स में भी वही चलते रहता है कि अगर कुछ भी है पॉइंट अगर 5 नेगेटिव में आ जाए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा -1। तो -1 कहीं कहीं यहाँ पे शो करेगा, -1 इधर -2 एग्जैक्ट -1 पे, और ये दोनों के बीच में कहाँ पे होगा -1 पे। 0 पे एग्जैक्ट 0 पे 0 होता है, एग्जैक्ट 0 पे, एग्जैक्ट 0 पे 0 हुआ तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू आया, फिर 1 पे ये एग्जैक्ट -1 पे -1 शो करता है। इस टाइप से इसका जो है लेडर टाइप ग्राफ बनते रहता है। ये फिर नीचे आएगा एग्जैक्ट, फिर ऐसे चलते रहेगा सारा केस, फिर चलते रहेगा, जैसा ऊपर चल रहा है वैसे ही ग्राफ नीचे भी चलते रहेगा। तो क्या हम सीखे कि ये जो है कंटिन्यूअस ही नहीं है, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ऑफकोर्स डिफरेंशिएबल तक कोई चांस ही नहीं है। जैसा कि हम बताए थे कि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, पहले आपको एफ निकालना है। इस क्वेश्चन में एफ कैसे निकालेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि एफ आपसे ये नहीं पूछा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि ये सैंडविच क्वेश्चन, मतलब दो कंसेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत ही कंसेप्ट देखते हैं कि अलग अलग तो हम देख लिए कि अलग अलग क्या है, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करके बनाएंगे। और कहाँ तक चेक करेंगे, आपको 5 पॉइंट पे चेक करना है, -1 0 1 2 3। दिस इज वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सो देखते हैं अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो कि आईआईटी में पूछा गया है, 89 में पूछा था। अब देखते हैं दोनों का मिक्स करके कंसेप्ट। पहले तो हम एफ निकालेंगे, एफ निकालने के बाद हम सारे पॉइंट पे चेक करेंगे कि क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। आपसे पूछा है नॉट डिफरेंशिएबल, तो नॉट डिफरेंशिएबल और आपके 4 ऑप्शन दिए गए। अब हम पहले फंक्शन निकालेंगे, क्योंकि आपको फंक्शन भी गिवन नहीं है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम सारे को फंक्शन पहले निकालते थे, उसके बाद हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करते थे। तो ये इस टाइप का दो कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। ये लेडर टाइप ग्राफ बनता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, हर एक अपने इंटीग्रल वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है, और अगर डिसकंटिन्यूटी है मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। अब निकालेंगे एक्स लाइज बिटवीन, जब -1 से 2 के बीच, -1 और 0 के बीच में जब, तो क्या होगा फंक्शन एफ का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू आता है, कुछ भी आएगा कांस्टेंट आएगा, 0 और 1 के बीच में रहे। देखिए हर तरीके से हम इसको कोशिश करेंगे। -1 और 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, -1 से 0 के, तो सबसे छोटा। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेटेस्ट इसका नाम होता है और इसका वैल्यू लिस्ट होता है। तो -1 और 0 में सबसे छोटा कौन है, तो छोटा आपको क्या इधर नेगेटिव है, तो -1, तो इसके बीच में इसका आ जाएगा वैल्यू -1, मतलब इसके बीच में अगर कुछ भी लाई करेगा तो -1। अब प्लस, अब इसका ग्राफ याद रखिए, x इज ग्रेटर देन के लिए मॉडुलस फंक्शन x -1 का मॉड है, तो याद रखिएगा x इज ग्रेटर देन 1 के लिए x -1 खुलता है, लेकिन जब मॉड निगेटिव हो तो एक निगेटिव साइन को, जब x इज ग्रेटर देन के लिए ये क्या खुलेगा x -1। यही x इज लेस देन के लिए जब इसके अंदर नेगेटिव हो तो एक नेगेटिव मॉडुलस देता है, तो -x -1 कब, जब x लेस देन 1। तो याद रखिएगा कि जब ग्रेटर देन 1 हो तो x -1,
ये मॉड्यूलस फंक्शन क्या खुलेगा, x माइनस वन। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो एक और नेगेटिव साइन देके उसको पॉजिटिव, मॉड्यूलस का प्रॉपर्टीज होता है कि उसको पॉजिटिव किया जाता है। तो अगर वो पॉजिटिव है, 1 से अगर बड़ा होगा तो इसमें कुछ भी डालिए तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो x माइनस वन। कब, जब x ग्रेटर देन 1, 1 से जब बड़ा हो तो x माइनस वन, और जब 1 से छोटा हो लेस देन 1 तो ये एक निगेटिव साइन खुद से ऑफर करता है, क्योंकि निगेटिव आ जाएगा तो एक निगेटिव देके उसको पॉजिटिव किया जाता है। तो ये आया, तो देखिए x से छोटा है तो क्या है, एक निगेटिव साइन आएगा, x माइनस वन। तो यहाँ से आपका आ जाएगा fx का वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन। यहाँ से आ जाता है माइनस एक्स प्लस वन, तो यहाँ से आ जाता है माइनस एक्स। कब, जब x माइनस वन से 0 के बीच में लाई कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, माइनस वन से 0 के बीच में आपको किस पे चेक करना है, आपको चेक करना है यहाँ से हमको एक 0 से बड़ा वाले में बाद में देखेंगे, पहले हम माइनस वन पे चेक करते हैं। जब माइनस वन पे आप चेक कीजिएगा तो क्या आएगा, एग्जैक्ट माइनस वन पे। ये कब आया, दोनों के बीच में। इक्वलिटी अभी होल्ड हम नहीं करा रहे हैं, अभी हम इक्वलिटी होल्ड नहीं करा रहे हैं, तो आपका क्या आया ये। और इक्वलिटी होल्ड कराते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ का वैल्यू एग्जैक्ट माइनस वन पे ये क्या आ जाएगा, माइनस वन। और एग्जैक्ट माइनस वन पे मॉड के अंदर माइनस वन रखेंगे, माइनस वन, दैट इज एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट माइनस वन पे ये आ जाएगा आपका 2, यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू 1। और यहाँ से क्या आ रहा है वैल्यू, एग्जैक्ट 1 पे 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ से आपका वैल्यू आ रहा है क्या, यहाँ से आपका वैल्यू एफ एक्स माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन, तो यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या चेक किए, इट इज कंटिन्यूअस। अभी हमको डिफरेंशिएबल नहीं देखा है, अभी हम देखें कंटिन्यूअस। अब जब कंटिन्यूअस आ गया तब हम चेक करेंगे कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो ऑफ कोर्स डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो अभी तक हमको सिर्फ इतना पता चला कि ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट साइड से अप्रोच किए, मतलब राइट साइड से अप्रोच किए, और एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 1, इधर से भी 1 आ रहा है। अब हम इस पे क्या देखते हैं, एफ एक्स देखते हैं कि क्या ये डेरिवेबल है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली चेक डेरिवेबल ही करना है। तो इधर से अगर आप डेरिवेबल निकालें तो फंक्शन का वैल्यू क्या आता है, माइनस वन आ जाएगा। और इधर से अगर आप डेरिवेबल निकालें तो क्या आएगा, थोड़ा सा राइट साइड से देखते हैं, कंटिन्यूअस है। अब ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे एफ डैश एक्स जब निकालिएगा तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस वन। अब समथिंग कांस्टेंट है, और अगर किसी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं, किसी का भी डिफरेंशिएशन अगर आपको क्या आ जाए, जैसे इधर से लेके आए तो माइनस वन आया, उसके बाद हम थोड़ा सा राइट साइड से देखेंगे, एग्जैक्ट पे हम वैल्यू देखेंगे, एग्जैक्ट माइनस वन पे अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ से पहले अभी आपका आया कंटिन्यूअस। अब देखते हैं डेरिवेबल के लिए एक उस पॉइंट पे देखेंगे और उससे एक थोड़ा सा पहले देख के डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। अब एक तरफ से आपका क्या आ गया, एफ एक्स का डेरिवेबिलिटी निकालें तो एक साइड से आपका आ गया माइनस वन। अब दूसरे साइड से अगर हम इस साइड से अप्रोच करके देखें तो क्या आता है, दोनों अगर सेम आ गया तो अभी तक हमारा क्या आया, कंटिन्यूअस है। अब हम देखते हैं वेदर इट इज डिफरेंशिएबल। एक इधर से लेके आए तो माइनस एक्स आए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। अब इधर से चेक करते हैं, जब आप चेक कीजिएगा कि माइनस वन से थोड़ा सा बड़ा हो तो माइनस वन पे ही चेक करना है। तो यहाँ से आया माइनस वन। अब हम थोड़ा सा बड़ा पे लेके चलते हैं, एल एच डी बराबर आर एच डी होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। एक साइड से अगर माइनस वन आया तो दूसरे साइड से भी माइनस वन होना चाहिए। तो इधर से अगर चेक करते हैं, वन से थोड़ा सा बड़ा, माइनस वन से अगर थोड़ा सा बड़ा रखते हैं तो माइनस वन से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस टू।
मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब नेगेटिव साइन में 1.5, तो ये किधर जाएगा -2 के आसपास। -2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये अगर -1.5 है तो नेगेटिव है, तो क्या खुलता है नेगेटिव में, 1 से बड़ा में खुलता है x-1, जब छोटा में होता है तो क्या हो जाता है 1 - x, 1 - x। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाएगा आपका वैल्यू -1 - x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ध्यान से देखिए, हम क्या निकाल रहे हैं, LHD को RHD से, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर हो गया -1 पे, अभी तक हम क्या देखे, इट इज ए कंटिन्यूअस। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि कंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबल भी है, तो क्या कर ले, LHD जब यहाँ से निकाले तो आपका है -1। अब इस साइड से अप्रोच करके f' निकालिए, तो जब यहाँ से f' निकालिएगा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा -1, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या आ गया आपका, fx आ गया -1 - x। इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म 0 और यहाँ से -1, यानी राइट साइड से भी वही आ रहा है, लेफ्ट साइड से, तो यहाँ से क्या आया कि -1 पे ये क्या है, डेरिवेबल है। हाँ, तो -1 जिस भी ऑप्शन में है वो तो पहले ही निकल गया, ये गया, ये भी गया। -1 पे तो क्या डिफरेंशिएबल कह रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल, -1 पे डिफरेंशिएबल है। अब क्या चेक करना है, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है तो ये वाला -1 जिसमें भी है, 3 ऑप्शन आपका चले गए। तो अब सिंपल सा बात है, 3 और चला गया तो बस एक ही ऑप्शन बचा है। और वैसे आप चेक कर सकते हैं, आपके मजे के लिए हम ये भी ऑप्शन चेक करा देते हैं, तो यहाँ से बस एक ही ऑप्शन बचता है, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, अल्टीमेटली आंसर आपको 3rd हो गया। फिर भी हम चेक करके सारे को देखते हैं कि क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है। आपके मनोरंजन के लिए हम चेक कर देते हैं, वैसे यहाँ से आंसर आपको डायरेक्ट आ गया कि यही होगा, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। क्या है फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x प्लस mod x - 1। अब ध्यान से देखते हैं कहाँ से कहाँ चेक किए थे, -1 से 0 के बीच में। अब हम चेक करेंगे 0 से x लाइज बिटवीन 0 से 1 के बीच में। जब 0 से 1 के बीच में क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 1 के बीच में 0, और ये 1 से लेस है तो क्या खुलेगा, माइनस साइन x - 1। तो ये आपका आ गया fx क्या आ गया आपका 1 - x। ये क्या है 0 से बड़ा, इधर से देखिए 0 से जब छोटा में इधर से क्या आ रहा था वैल्यू -x, और ये क्या आ रहा है, सिंपल सा बात है, इधर से जब 0 से पहले के केस में आपका fx क्या आ रहा था -x, और इधर क्या आ रहा है 1 - x। तो क्या है दोनों, मतलब आप लिख सकते हैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। जब LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू RHL, यानी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और LHL RHL के बराबर नहीं है, हेंस इट इज नॉट, हेंस इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं है, LHL RHL के बराबर नहीं है, तो 0 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। अब फिर हम चेक करेंगे, 0 पे चेक किए, अब 1 से बड़ा में चेक करेंगे। अब हम 2 पॉइंट पे चेक किए, अब तीसरा लेंगे, x लाइज बिटवीन, इसमें क्या ऑप्शन था, -1 0 1 2 3, इसमें सारे था। तो ध्यान से देखिए, अब हम चेक करेंगे किस पे, x लाइज बिटवीन 1 से 2 के बीच में। जब 1 से 2 के बीच में लाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा,
1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट नाम होता है लेकिन इसका वैल्यू हमेशा लिस्ट होता है। 1 और 2 के बीच में छोटा कौन है? नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन वैल्यू इसका लिस्ट रहता है। तो 1 और 2 के बीच में 1, जैसे हम निकाले थे 0 और 1 के बीच में 0, -1, 0 और -1 के बीच में तो -1, 0 x -1 से 0 के बीच में क्या लिए थे? -1, यानी कि वैल्यू जो ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो वैल्यू छोटा होता है। तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1 और इसका क्या आ जाएगा 1 से बड़ा। 1 से बड़ा में क्या खुलता है? 1 से बड़ा में हम बोले थे x -1, तो x -1 तो क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल x। ये क्या हुआ? लेफ्ट साइड से क्या आ रहा था? लेफ्ट साइड से आपका आ रहा था x 1 से छोटा में, और 1 से बड़ा में क्या आ रहा है? fx का वैल्यू x, यानी कि LHL is not equal to RHL, hence fx is not continuous at x is equal to 1। 1 पे ये कंटिन्यूस नहीं। यहाँ पे हम किस पे देख रहे थे? 0 पे, नॉट कंटिन्यूस एट x is equal to 0। अब हम चेक करेंगे 1 पे हो गया, अब 2 पे चेक करेंगे। x lies between 2 to 3, 3 लास्ट पॉइंट है। 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 से 3 के बीच में 2, छोटा कौन है? 2, तो 2, और 2 से बड़ा में क्या खुलता है? x -1, तो यहाँ से आ गया fx का वैल्यू क्या आ गया? 2 प्लस, तो इसको ऐड कीजिएगा तो x +1। अब देखिए जब हम इधर से अप्रोच कर रहे थे तो वैल्यू आ रहा था, फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा था? x, और इधर से x +1, तो फिर लिखिएगा LHL is not equal to RHL, और पुट भी कर लीजिए डायरेक्ट वैल्यू तो भी आपको अलग अलग आएगा। एक जगह x है, एक x +1, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो फिर लिखिएगा hence it is not continuous at x बराबर 2। फिर आप 3 पे भी चेक कर लीजिए सिमिलरली इसमें हम 3 पे भी चेक कर लेते हैं। x lies between 3 to 4, 3 to 4 में क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? लिस्ट वैल्यू, नाम ग्रेटेस्ट होता है, वैल्यू लिस्ट होता है। यहाँ से 3 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? x -1, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? x +2। ये कब हम ले रहे थे? 3 to 4 में। अब ध्यान से देखिए, हमको 3 पे चेक करना है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू जब इसमें पुट कर दीजिएगा एग्जैक्ट 3 पे हमको चेक करना है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। अब इधर से आपका वैल्यू एग्जैक्ट इधर से ले रहे हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू x +1, और जब आप 3 पे चेक कीजिएगा तो 3 + 1 दैट इज 4, इधर से 4 आ रहा है। जब आप एग्जैक्ट 3 रखिए इसमें जब एग्जैक्ट 3 रखिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 + 1 4, इधर से क्या आ रहा है? 5, यानी LHL is not equal to RHL। तो जब LHL इक्वल नहीं है यानी कंटिन्यूस नहीं है तो अब आपका एक ही हो जाएगा। जब 0 1 2 3 तीनों पे कंटिन्यूस नहीं है, और अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ से हो जाएगा? तो ये हम पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसके एक ईच एंड एवरी पॉइंट को हम डिस्कस किए। ये IIT 89 में पूछा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल का क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको fx दिया गया है और ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है sin π/, ये भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। x +1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऊपर पाए है। सेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, f का मतलब फंक्शन, इन इट्स डोमेन इज, z का मतलब है z इंटीग्रल वैल्यू,
सारे इंटीग्रल वैल्यू को जेड से डिनोट किया जा रहा है। तो क्या है, किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, और आपको ये दिया है कि ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF। देखिए जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसी पे वो क्वेश्चन पूछ ही सकता है आपसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको आप जब तक समझिएगा नहीं तब तक ये प्रॉब्लम बनेगा नहीं। ये आपको 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है, द सेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन, जेड है आपका इंटीग्रल वैल्यू, और आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है एट एवरी जेड, जेड मतलब इंटीग्रल वैल्यू, एवरी इंटीग्रल वैल्यू, सारे इंटीजर पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन आपको जेड के बारे में नहीं पूछा है, GIF के बारे में नहीं, ये आपको fx पहले निकालना है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछता है तो fx से रिलेट करेगा। fx आपका क्या दिया हुआ है, fx आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन पाई अपॉन x+1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आपको डिसकंटिन्यूटी शो करना है। अब देखिए -1 और 0 इस पे चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको यही दिख रहा है, तो एक बार -1 पे चेक करते हैं, और उसके बाद हम 0 और 0 और -1 के बीच में भी चेक करेंगे। अब देखिए -1 पे जब चेक करते हैं, इसी में बस वैल्यू पुट करते हैं, जब हम -1 से छोटा रखते हैं, यानी कि हमको तो कंटिन्यूटी चेक करना है, तो यानी LHL और हम क्या निकालेंगे, RHL, और उसके बाद दोनों को बराबर, एक और है कि एग्जैक्ट हमको -1 पे चेक करना है। तीनों अगर कोइंसाइड किया तभी ये कंटिन्यूअस हो सकता है। और जैसा कि आपको पहले से पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू, एवरी जेड, तो आपको जेड आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये क्या दो कंसेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछने का IIT का आदत है। तो ध्यान से देखिए, पहले आपको fx निकालना है, अभी fx आपको दिया नहीं गया, तो fx जब निकालेंगे हमको चेक करना है क्या, -1 पे एक बार चेक करते हैं और एक बार 0 पे चेक करते हैं क्या ये कंटिन्यूअस है। और दूसरा r का मतलब तो आपको पता ही होगा, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, z का मतलब है इंटीग्रल। अब देखिए 1 पे जब हम चेक करते हैं, -1 पे, तो -1 से थोड़ा छोटा रखते हैं, तो -1 पे से अगर हम थोड़ा सा छोटा, यानी कि 1 -1 माइनस, मतलब कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये हो गया LHL। तो जब इससे छोटा रखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा साइन पाई, और यहाँ पे हम अगर क्या रखते हैं, -1 से छोटा, -1 से अगर कुछ भी छोटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, -1 से छोटा मतलब समझिए कि 1.5 +1 हो जाएगा, समझिए कि x को हम ले लिए 1.5, -1 से छोटा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। आप ऐसे कीजिए कि निगेटिव साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को किस टाइप से लिखते हैं, माइनस बाहर कर दीजिए x फिर -1, तो ऐसे 1.5 का क्या हो जाएगा, 1 और फिर -1, तो -2 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो -1.5 हम चेक कर रहे हैं, इस पे आपका यहाँ -2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.5, और भी निगेटिव साइन का मतलब है कि -1, कुछ भी आएगा 0.5 निगेटिव साइन के साथ आ गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा -2 साइन -5। अब ध्यान से देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इसका कुछ भी वैल्यू आएगा, इंटीग्रल आएगा, और इसका वैल्यू पाई में है तो ये LHL डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब एग्जैक्ट हम 1 पे देखते हैं, या RHL 1 से बड़ा में हम चेक करते हैं, RHL
यानी कि हम 1 से -1 से प्लस राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, -1 से अगर हम क्या बड़ा रखते हैं तो वो 0 की तरफ -1 से अगर हम थोड़ा सा इसे छोटा रखें तो -2 की तरफ आए। जब इससे हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, इससे हम बड़ा रखेंगे तो वो 0 की तरफ आ जाएगा। तो 0 इससे बड़ा क्या हो जाएगा 0.5, तो इसका क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन पाई, तो पाई ही रहेगा। और इसके अंदर क्या रख देंगे -1 से थोड़ा सा, तो समझिए कि 0.5 नेगेटिव साइन, यहाँ है +1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0.5 प्लस में, तो इसका आ जाएगा 0। जब 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ गया, समझिए कि 0 के तरफ टेंड कर रहा है। तो यहाँ से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप निकालिएगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0। तो 0 यहाँ आ गया। तो देखिए साइन एक्चुअली में क्या होगा, ये मत समझिए इन्फिनिटी आ गया। साइन के अंदर कुछ भी आए तो ये -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट किया, और इधर से अगर आप निकालें तो 0 आए। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझना चाहिए, यहाँ से एग्जैक्ट 1 पे हम देखें, एग्जैक्ट -1 पे क्या आएगा, एग्जैक्ट -1 पे हम डालेंगे तो क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट -1 पे -1 यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा -1 से प्लस, ये भी कैंसिल, ये आपका आ जाएगा साइन पाई अपॉन ये भी 0 आ जाएगा। और यहाँ से आप कर देखिएगा तो -1 पर f(1), क्योंकि तीनों पे वैल्यू यहाँ पे समथिंग पीरियोडिक है, तो 0 से मतलब 0 समझने का मतलब आप ये समझ सकते हैं वेरी स्मॉल। तो साइन पाई के मल्टीपल में होगा तो सारा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ गया, पहले LHL 0 आ रहा था, RHL भी 0 आ जाएगा। और इधर से भी आपका पाई का मल्टीपल है, इसको ये मत समझिएगा कि इन्फिनिटी आ रहा है, साइन के अंदर इन्फिनिटी तो आ ही नहीं सकता, साइन कुछ भी एंगल है। तो यहाँ से पाई के मल्टीपल में ये तीनों 0 है, तो यहाँ से क्या आया, वैसे डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू है, लेकिन ये फंक्शन -1 पे कंटिन्यूअस आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा 0 आ रहा है, इधर से आपका 0 आ रहा है, साइन -1 का फंक्शन है 0, यहाँ से भी आपका ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, LHL RHL के बराबर, और वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। एग्जैक्ट इस पे रखिएगा तो -1, इस पे रखिएगा तो आपका पाई अपॉन -1 से 0, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालिएगा तो ऑलमोस्ट 0 के आसपास आएगा। तो यहाँ से ये मत समझिएगा कि ये अनडिफाइंड है, साइन कुछ भी है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, LHL RHL के बराबर है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है कि ये क्या है, -1 पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है। कंटिन्यूटी में एक इस टाइप का क्वेश्चन और भी बताए थे, जब आ रहा था x-1 साइन x-1 निकालना था और x बराबर 1 पे हमको चेक करना था क्या ये कंटिन्यूअस है, तो वहां भी कुछ ऐसा ही आ रहा था, 0 इंटू वट एवर, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं, 1 पे जब रखिएगा तो 0 आ जाएगा, तो साइन तो इन्फिनिटी हो नहीं सकता एंगल में, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस था। वही वाला प्रॉपर्टी अगर आप समझ पाए हो, वही वाला प्रॉपर्टीज यहाँ है, क्योंकि ध्यान से देखिए पाई के मल्टीपल में सारा दिख रहा है, और साइन पाई के किसी भी मल्टीपल में, किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल में 0 होता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे भी इंफिनिटी आ रहा है, लेकिन वो वाला प्रॉपर्टीज अगर आपको पता हो, क्योंकि जब हम कंसेप्ट बता रहे थे तो ये वाला हम बताए थे एक क्वेश्चन, जो कि RD शर्मा का क्वेश्चन था, वही वाला कंसेप्ट यूज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। तो -1 पे कंटिन्यूअस है, सारे इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन -1 पे कंटिन्यूअस है। अब एक और वैल्यू है जिसको आपको चेक करना है, वो 0 है। ये वाला प्रॉपर्टीज डायरेक्ट यूज किए कि साइन का कुछ भी मल्टीपल में रहे, साइन n पाई दैट इज इक्वल टू 0, वो वाला प्रॉपर्टीज है। तो 0 इंटू वट एवर 2 3 0 हो जाएगा, तो सारा 0 आ रहा है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 0, f ऑफ -1, इस पे भी 0 आ रहा है, तीनों पे 0 आ रहा है, सो इट इज कंटिन्यूअस एट -1। अब हम चेक करेंगे 0 पे।
अब हम जब 0 पे इसको चेक करेंगे, फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स साइन पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस 1। अब इसमें हम चेक करेंगे x बराबर 0 पे, एक बार 0 प्लस 0 माइनस, जब 0 प्लस लिखेंगे तो एफ एक्स क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस पे, 0 जब बड़ा होगा तो इधर 0, ध्यान दे देखिए यही वाला कंसेप्ट हमेशा यूज होता है, x माइनस 1 इंटू साइन 1 माइनस एक्स माइनस 1। जब हम चेक कर रहे थे x बराबर 1 पे, तो यहाँ पे भी क्योंकि सारा अगर 0 हो जाए तो कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि वो पाई का मल्टीपल में आ रहा था, इसीलिए LHL RHL के बराबर है, एफ माइनस 1 भी 0 है। वही वाला कंसेप्ट 0 इंटू वाट एवर, इधर कुछ भी रहे 0, क्योंकि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसके बाद हमको चेक ही नहीं करना है, यहाँ 0 आ गया, साइन के अंदर कुछ भी आ जाए उसके बाद हम चेक ही नहीं करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0। अब यहाँ 0 माइनस पे जब चेक करेंगे तो ये तो -1 आ जाएगा 0 माइनस पे, लेकिन साइन जब हम 0 माइनस, इधर 0 आ जाएगा आपका, जब हम 0 माइनस 0 से थोड़ा सा इधर किए तो ये -1 आ गया, -1 आ गया, 0 से थोड़ा सा इस साइड तो -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब 0 से जब इधर करेंगे सबसे छोटा, मतलब 0 से इधर गए तो 0.5 निगेटिव साइन में +1, तो ये आ जाएगा प्लस का 0.5। अब प्लस का 0.5 क्या देगा आपको, प्लस का 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 0.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, फिर 0 होगा, तो 0 इंटू, समझिए 0 इंटू वाट एवर, मतलब इधर पूरा का पूरा 0 आ जाए, ये समझिए कि 0 इंटू वाट एवर 0 से, तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो जब 0 साइन के अंदर n पाई के किसी भी मल्टीपल में, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। ये मत समझिएगा कि नीचे 0 आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन कभी भी इन्फिनिटी, एंगल तो कभी इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता है, कुछ भी तो डिटरमाइंड वैल्यू होगा ना। तो यहाँ से आपका 0 प्लस पे भी 0 आ रहा है, 0 माइनस पे भी 0 आ रहा है। अब एग्जैक्ट 0 पे आप अगर आप निकालिए एफ ऑफ 0 पे, वो भी अगर 0 आ जाए तो क्या कह देंगे, कंटिन्यूअस। एफ ऑफ 0 पे, एग्जैक्ट 0 पे हम चेक करेंगे, जब 0 पे ये भी 0, 0 इंटू इधर कुछ भी रहे साइन, एग्जैक्ट 0 पे भी 0 हो जाएगा, साइन इधर कुछ भी रहे, वैसे भी क्या आ जाएगा, इधर से भी 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0 साइन n पाई भी 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ से क्या आया, LHL भी 0, RHL भी 0, ये देखिए 0 प्लस, तो ये RHL, 0 माइनस LHL, तो क्या आपका है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0, तीनों पे, तो ये हेंस इट इज कंटिन्यूअस, हेंस एफ एक्स is continuous at x is equal to 0 और -1 तो पहले से आ रहा, सो सारे पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, एवरी इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट 0 and 1, सो सेकेंड इज द राइट आंसर। अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपको IIT पूछा गया है, सारे हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख लेंगे। एफ एक्स का वैल्यू आपको दे दिया है मॉड x माइनस 2 एंड जी एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड द जी एक्स। जी एक्स पे आपको कमेंट करना है और ऑप्शन कुछ ऐसे ही दिया गया है। एफ एक्स आपको दिया है इस क्वेश्चन में किस टाइप से, अभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन के बाद हम एक क्वेश्चन और करवाएंगे जिससे आपको ये पता चले ये किस टाइप का कंसेप्ट है। जैसा कि हम जब फंक्शन पढ़ा रहे थे तो एफ एक्स, इसको आप कहते हैं एफ ओ एफ, एफ एक्स के अंदर एफ एक्स। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये फंक्शन और कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू, मतलब डिफरेंसिबिलिटी, दोनों का मिक्स कंसेप्ट यूज किया, क्योंकि आईआईटी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं है। तो इसमें क्या है, दो फंक्शन को मिक्स करके, फंक्शन और कंटिन्यूटी दोनों को यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है।
एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स देखिए किस टाइप से पूछा है, एक्स माइनस टू आपको दिया हुआ, आपसे एफ एक्स के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, आपसे जी एक्स के बारे में पूछना चाह रहा है। यही तो है, जब आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो आपसे थोड़ी बहुत मेहनत करवाना चाहता है। पहले आप जी एक्स क्या है, जी एक्स जो है एक्चुअली में एफ के अंदर एफ एक्स है, इसी को आप ऐसे भी सकते हैं एफ ओ एफ, इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं एफ ओ एफ, एफ फंक्शन के अंदर एफ एक्स। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पहले आपको जी एक्स निकालना है, उसके बाद हम देखेंगे कि जी एक्स का क्या इट इज डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और डिफरेंशिएबल है तो क्या वैल्यू आएगा। पहले आपको जी एक्स पे, एफ एक्स तो आपको डायरेक्टली दिया है, जी एक्स आपको पहले निकालना पड़ेगा। जी एक्स कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, एफ के अंदर एफ एक्स डालेंगे, एफ ओ एफ निकालना है। जी एक्स क्या होता है, एफ ओ एफ, तो फंक्शन आपको पता है, एक्स के जगह पे आप एफ एक्स डालिए, एक्स जहां है वहां पे एफ एक्स डालिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे एफ एक्स माइनस टू। सिंपल सा बात है, रिप्लेसिंग एक्स को रिप्लेस करके हम क्या, बाय एफ एक्स को पुट कर दीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो फंक्शन में हम बताएं यही करना है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये एफ ऑफ एफ एक्स। अब इसे यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है वहाँ पे रख दीजिए, एफ एक्स है आपका मॉड एक्स माइनस टू है। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स डायरेक्ट पुट कर दीजिए माइनस टू, तो ये आपका क्या आ गया, ये एक्चुअली में जी एक्स आ गया। जी एक्स क्या आया, एक्स माइनस टू, इसके अंदर ये हॉल मोड आ गया। अब आपको पूछा है, अब डिफरेंशिएट किए, और कब, जब x का वैल्यू है 20 से ज्यादा। अब इसका क्या मतलब है ये भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब आपको gx तो आ गया, अब gx में एक्चुअली में ये इजी नहीं है, अभी और इसको इजी करना है। देखिए जब भी आईआईटी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे थोड़ा बहुत तो मेहनत करवाना चाहता है। अब आपको डायरेक्टली नहीं दिया था gx एफ एक्स के हेल्प से लाए, अब इसको थोड़ा सा और इजी करना पड़ेगा। gx क्या है, x माइनस टू का मोड माइनस टू, इसका होल मोड। अब हम फिर देखेंगे मॉड का प्रॉपर्टीज भी यूज किया, एक ही क्वेश्चन में वो बहुत सारे का कंसेप्ट आपसे जानना चाहता। अब मॉड्यूलस फंक्शन का प्रॉपर्टीज, जैसा कि हम बताएं कि ये पॉजिटिव कब खुलता है, याद रखिएगा मॉड एक्स इज पॉजिटिव, तब ये एक्स खुलता है। जब ये एक्स लेस देन जीरो हो तो एक निगेटिव साइन ये अपने तरफ से लगा के, तो माइनस एक्स। तो जब पॉजिटिव हो तो एक्स, जब निगेटिव हो तो ये जब पॉजिटिव हुआ यानी एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन टू, तो ये डायरेक्टली क्या खुल जाएगा, डायरेक्टली ये x यानी जो अंदर है वही आ जाएगा। तो x माइनस टू का मॉड माइनस टू कब, जब मॉड x इससे ज्यादा हो, और जब ये 2 से बड़ा हो, याद रखिए x इज ग्रेटर देन 2, जब 2 से बड़ा हो तो ये मॉड क्या खुलेगा, x माइनस टू का मॉड जब ये 2 से बड़ा हो तो x माइनस टू, और जब x लेस देन 2 हो तो माइनस साइन आगे लगा दीजिए। तो ये दो कंडीशन में खुलेगा, एक 2 से बड़ा, एक फिर 2 से छोटा। हमको क्या चाहिए, x जो है 2 से बड़ा वाला में। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए एक ही क्वेश्चन में एफ एक्स से जी एक्स फंक्शन का भी यूज करवाया, अब आपको मॉड्यूलस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो मॉड्यूलस फंक्शन का आप क्या यूज है, यहाँ से हम देखेंगे x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या खुलेगा, तो लिखेंगे x ग्रेटर देन 2 के लिए gx का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 के लिए ये क्या खुल जाएगा आपका, ये सिंपली खुल जाएगा x माइनस टू, और माइनस टू पहले से है, यहाँ से आ जाएगा x माइनस फोर। कब, जब x ग्रेटर देन 2 हो। यही लेस देन 2 के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन 2 के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको ग्रेटर देन के लिए ही जब 2 से बड़ा होगा। अब ध्यान से देखते हैं, लेस देन 2 में इसके अंदर मोड है, ये जब ग्रेटर देन 2, लेस देन के लिए क्या हो जाता है यहाँ पे 2 माइनस एक्स माइनस टू, इसका मोड लेस देन के लिए ये खुलेगा
एक ही क्वेश्चन में मॉड्यूलस फंक्शन सारा का इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर करके देख रहे हैं ताकि आपको कंसेप्चुअली कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, x जब ग्रेटर देन 2 हो तो ये मॉड्यूलस खुलेगा x माइनस 2, और माइनस 2 है तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 2। कब? जब x ग्रेटर देन 2 हो। यही जब लेस देन 2 के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन लगेगा तो ये x माइनस 2 के वजह से 2 माइनस एक्स हो जाएगा। आप ऐसे कर दीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो एक स्टेप ऐसे कर लीजिए, x माइनस 2 निगेटिव साइन लगाया फिर माइनस 2, इसका होल मोड। कब? जब x 2 से छोटा हो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस 2, यहाँ से आपका आ जाएगा सिर्फ x माइनस एक्स जब x 2 से छोटा हो। अब इसको और थोड़ा सा इजी करते हैं। अब जब ये 4 से बड़ा हो तो ये मॉड्यूलस क्या खुलेगा, ऑफ कोर्स 2 से बड़ा होगा। अब देखिए इसको कहते हैं x ग्रेटर देन 4, तो x जब ग्रेटर देन 4 होगा फिर लिखेंगे कंडीशन x ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 के लिए ये खुलेगा क्या, x माइनस 4, और x लेस देन 4 के लिए ये क्या खुलेगा, 4 माइनस एक्स। फिर देखिए दो कॉम्बिनेशन आ गया। अब यहाँ पे क्या है, x लेस देन 4 के लिए था, अब यहाँ पे ये आया मॉड, और निगेटिव साइन जो होता है माइनस ये डिसॉल्व कर लेगा एक लेस देन के लिए। आपको क्या चाहिए, x ग्रेटर देन 20 की बात कर रहा है, x ग्रेटर देन 20 या 20। अब देखिए इजी करते जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 4 से बड़ा के लिए, 4 से छोटा के लिए ये है, ये आपका है 2 से छोटा के लिए x लेस देन 2। तो आपको इस पे जाना है, जो 4 से बड़ा होगा उसी से ही देखेंगे। तो 4 से बड़ा के लिए ये कंडीशन आपका आ गया। आपको क्या चाहिए, ये आपका अल्टीमेट gx आपका ये आया, इसी से आपको मतलब है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में मेंशन है x 20 से बड़ा होना चाहिए। ये आपका आया था 2 से बड़ा, तो 2 से अगर बड़ा हो तो कोई जरूरी नहीं है 20 से बड़ा होगा। एक्चुअली में 20 ने 2 ही देना चाहिए क्वेश्चन में, ऐसे 20 दिया हुआ। तो देखिए यहाँ से 2 से बड़ा में दो कंडीशन, मॉड का पूरा प्रॉपर्टीज आपसे पूछने का कोशिश करा, पूरा प्रॉपर्टी। अब देखिए 4 से छोटा के लिए ये है, तो 4 से छोटा तो हमको जाना नहीं है, यहाँ तक अभी 2 था, उससे आप आए तो यहाँ पहुंचे। अब आपका आया gx, अब आसान है, g डैश x आपसे पूछा है, g डैश x, तब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। ये आपका वैल्यू, क्योंकि आपसे 4 से ज़्यादा 20 से बड़ा पूछा है, ये तो 4 से छोटा है, इसमें तो आपको जाना नहीं है। 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो ये तो आपको जाना नहीं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंपली डिफरेंशिएट कीजिएगा, gx आपका आ गया x माइनस 4। अब इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एग्जैक्टली 1, x ग्रेटर देन 4। अब 4 से बड़ा होगा यानी ऑफकोर्स 20 वाला ही केस आएगा। ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये बहुत ही